नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 3 वीक से हम सब लोग चार्ट सीखने का प्रयास कर रहे हैं और चार्ट में हमने कुछ चीजें सीखी है, कुछ चीजें वही हमारी सीखनी बाकी है। पर चार्ट से पहले जो आप लोगों ने इनिशियली फंडामेंटल सीखे, फंडामेंटल्स जीडीपी, मैं आपको याद करा दूं, आप लोगों ने जो जीडीपी का डेटा बनाया था जब आप लोग क्रिएट कर रहे थे तब तक 2019 तक के डेटा जीडीपी के आपको मिले थे। कब तक के अपडेटेड थे? राइट, 2019 तक के किए थे ना आप लोगों ने। सिंस कब से लेके कब तक के? 1960 टू 2019 के सारे डेटा आप लोगों ने लिए। तो अभी 2020 के भी डेटा अपडेट हो चुके हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, 2020 के डेटा भी डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको जीडीपी की करंट ईयर का आइडिया है। देखो, अब तक हम लोग अंदाजा लगा रहे थे, है ना, कि इंडिया का जीडीपी इतना टूटा होगा, वर्ल्ड का इतना अफेक्ट आया होगा कोरोना से। लेकिन अब आपके पास लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है, तो आपकी जो जीडीपी की फाइल जो आप लोगों ने दोस्तों बनाई थी, उसमें करंट ईयर ट्रेंड फॉर जीडीपी अपडेट कर दीजिएगा। यह आपको गाइड कर सकता है। राइट, याद रखिएगा, जो जीडीपी के डेटा आपके पास आते हैं वो कैलेंडर ईयर के आते हैं। राइट, आपने आरबीआई के अपडेटेड जीडीपी डेटा लिए थे, पर ये कैलेंडर ईयर है जो आपको वर्ल्ड से कंपेयर करने में दोस्तों काम लगेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने जीडीपी देखा, सीधी बात है, हमने जो चीजें अब तक सीखी, ये है फाइन लाइन में जीडीपी आपका। और जीडीपी के साथ जो आउट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री थी, वो जीडीपी को हर बार आउट परफॉर्म करती हुई गैप के साथ बढ़ रही थी। करेक्ट कि नहीं? ये सारी है, इसमें आती है डिमांडिंग और ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। ये था आपका जीडीपी इंडिया का, जो करीबन हम कह सकते हैं 7 से लेके 10% की रेंज में आपका जीडीपी बढ़ रहा था इंडिया का। उस समय डिमांडिंग इंडस्ट्रीज 15 से 20% की रेंज में बढ़ रही थी। तो ये सब थी आउट परफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज, नहीं कहनी चाहिए बल्कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज आपको इंडिया जैसा परफॉर्म करती हुई मिलेगी। राइट, कुछ इंडस्ट्रीज आउट परफॉर्म कर रही थी, तो आप लोगों ने डिमांडिंग इंडस्ट्री ढूंढी थी, और डिमांडिंग इंडस्ट्री में भी इस साल के सारी कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं। तो मेरी गुजारिश है, आपने जो जो कंपनियों में काम किया था अपने रिजल्ट को अपडेट करिएगा। इससे आपको क्लियर आइडिया आ जाएगी कि इस साल अगर इंडिया का जीडीपी 9% से टूटा था, तो आपका सेक्टर भी क्या 9% से टूटा था, कि वो 9% टूटने के बदले 10% से बढ़ा था। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका जीडीपी से आपकी कंपनी, आपकी इंडस्ट्री हाईली अफेक्टेड थी नेगेटिवली, क्या 20% से इस साल धंधे डाउन हो गए। ये सारी चीजें आपको वहां से पता चलेगी। आपको दोस्तों आइडिया आएगी कहां पे एग्रेसिव होना है, कहां पे शांति बनाए रखनी है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसी भी इंडस्ट्री मिली होगी जो अंडर परफॉर्म कर रही थी अब तक, पिछले इतने सालों से। सब इंडिया का जीडीपी आउट परफॉर्मेंस में था 7 to 10%, तब आपको ऐसी इंडस्ट्री मिली होगी जिसका ग्रोथ -5 से +5% का बढ़ रहा था, एवरेज इंडस्ट्री। अब हमें अपस्विम करना है, मुझे ऐसी जगह निवेश करना है जो मुझे हर साल इंडिया से इन्फ्लेशन से ज्यादा कमा के दे। तो पहला टारगेट इन्फ्लेशन से कमाने का हुआ। मुझे फिक्स सिक्योरिटीज अगर 7% रिटर्न देती है, 6% रिटर्न देती है, मुझे उसको आउट परफॉर्म करना था। अगर म्यूचुअल फंड मुझे 12% देते हैं, मुझे उसको आउट परफॉर्म करना है, 15-20% की रिटर्न चाहिए। तो कोई डाउट नहीं है कि मुझे
अपस्ट्रीम की ये जो इंडस्ट्री है दोस्तों, दिस वन, इस इंडस्ट्री में मेरे पोर्टफोलियो को ज्यादा बड़ी जगह देनी पड़ेगी, राइट और रॉन्ग? पर दुख की बात है ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो इन इंडस्ट्रीज में होते हैं, क्योंकि कुछ ब्लू चिप्स इस इंडस्ट्री में होती है बरसों पुरानी, राइट? तो हम ध्यान रखेंगे अपस्ट्रीम में, जहां पे हमारा ज्यादातर पोर्टफोलियो होना चाहिए। हम वो सेक्टर जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया को, वहां पे ध्यान नहीं रखेंगे। क्लियर है ये चीज? सेक्टर के रिजल्ट आते जा रहे हैं। आज ही टीसीएस का रिजल्ट आया है, राइट? देखा क्या आप लोगों ने टीसीएस का रिजल्ट? मैंने नहीं देखा अभी तक। अभी बाजार खत्म होने के बाद अपडेट करते हैं ना वो लोग, अभी आ गया होगा रिजल्ट, राइट? तो टीसीएस पे क्या आप में से किसी ने काम किया था लास्ट टाइम? लेट मी सी हियर। यहाँ पे आप में से किसने टीसीएस के बिहेवियर में काम किया हुआ था? एनीबॉडी? अर्चित भाई आपने किया था? मैंने महेंद्र भाई, ओके। महेंद्र भाई, टीसीएस में अगर आपने काम किया था, हाँ। तो आपने उम्मीद क्या रखी थी महेंद्र भाई? टीसीएस के नतीजों से कैसे आने चाहिए थे नतीजे? सर वो सीट पे जा सकते हैं क्या? सॉरी सर, मैं चलो खोल देता हूं मैं, नो हाँ। प्रॉब्लम। मार्च बैच बिहेवियर डन, आ गई। मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर जो है वो ग्रोथ कर रहा था। कोरोना के समय में भी आईटी की कंपनियों में ग्रोथ था, राइट? यस सर। कोरोना में अगर ग्रोथ था, टीसीएस का भी पॉजिटिव ही रिजल्ट थे लास्ट टाइम के। तो हमें Q1 से उम्मीद नेगेटिव तो नहीं रखनी चाहिए थी, बराबर ना? करीबन पॉजिटिव ग्रोथ तो पहले से उम्मीद रखना चाहिए। चलो देख लेते, किधर लिखा है आपने अनुमान? यस, वही 5% जो है वो 9% के सीएजीआर से 9% मिनिमम ग्रोथ आना चाहिए। ये जो है वो नहीं, ये नहीं है ग्रोथ एस्टिमेट, ये वाला है ना? यस। तो आपके हिसाब से टीसीएस का सेल्स 9% बढ़ के आना चाहिए, राइट? यस सर। और प्रॉफिट 6% से बढ़ के आने चाहिए। डन? तो जो आपने अनुमान रखा है, ये कब से रखा था? 3 महीने होने को आए, राइट? यस सर। तो जो ये नतीजे आएंगे, इसकी इफेक्ट भी भाव पे आ चुकी होगी कि नहीं आई होगी महेंद्र भाई? आ चुकी होगी। फिर क्यों लोग ऐसी उम्मीद रखते कि जब नतीजे ऐसे ही आए, 9% सेल्स बढ़ के 6% प्रॉफिट बढ़ के, लोग सोचते कि टीसीएस जबरदस्त चलना चाहिए? ये नहीं, आई थिंक उससे पहले ही इफेक्ट तो काफी हद तक आ चुकी रहती है। तो नतीजे ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आया आपने देखा, अब बहुत बार देखोगे 40% प्रॉफिट बढ़ के आया होता है, पर शेयर आपका डाउन आता है। यस, प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि आपने तो उम्मीद 50% की रखी थी, ये भी तो हो सकता यस है, राइट? तो ये Yes. बात खाली जो लोग आंकड़े देख के सोचते हैं, टीवी में देखा 30% प्लस और खुश हो गए, तो वहां गलती होने के चांसेस है, राइट? हमें Yes. उसका ट्रेंड देखना है, ट्रेंड, कि टीसीएस का ट्रेंड अगर पॉजिटिव है, मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकता हूं कि धंधा कम होके आया या प्रॉफिट गिर के आएंगे 10-15%, नो, राइट? तो चलो 9 और 6% की उम्मीद, डन। लेट मी ओपन हियर बीएससी इंडिया, करे ऑपरेशन महेंद्र भाई? यस। ये है टीसीएस और रिजल्ट आ गए, देखो दिख रहे हैं यहाँ पे आपको? हाँ। ये 8 तारीख है, आज की तारीख, और ये लिखा फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर क्वार्टरली एंड 30 या मैं इसको ओपन करता हूं, देखो अंदाजे से या 6:45 बजे, मतलब अभी रिजल्ट आए, क्या बात है। 7 रुपया डिविडेंड भी और डिक्लेयर हो गया है। चलो पहले क्वार्टर से ही पैसा बैंक में आना चालू, गुड। यही आदत होती है डेब्ट फ्री कंपनियां, ग्रोइंग कंपनियों की। यस। ये है कंसोलिडेटेड रिजल्ट, राइट? तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट
आपके सामने है, मैं थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि फिगर दिखे, और हम देखते हैं कि महेंद्र भाई का अनुमान सही रहा कि गड़बड़ हो गई। हाँ महेंद्र भाई, चलो हाँ यस सर, सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें। यस सर, ओके। हाँ 43 के सामने 44, ओके, कोई 45। जगह आपने बनाई हुई है कि मुझे इधर ही डालने हैं, ऐसा कुछ कि मैं किधर भी डाल दूं? नहीं सर, हाँ किधर भी डाल दो सर, इधर चलो नहीं। इधर लिख देता हूं, फिर आप सुधार देना इसको। राइट, ओके। 2022 के नतीजे है, और यहाँ पे 2021 के नतीजे, ये है सेल्स, और मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रोथ, ग्रोथ। एकदम सिंपल में अभी बनाता हूं। यस तो 2022 45,411 करोड़, 45,411 करोड़। 2021 43,705, और आपका ग्रोथ कितना आया? 3%। कितना आया? 4%, बराबर ना? हाँ तो आपने कितना उम्मीद किया था महेंद्र भाई? 9%। मतलब उम्मीद जो किया था उससे थोड़ा कम आया है, एम आई राइट? यस सर, लेकिन ये उम्मीद आपने क्वार्टर की रखी थी कि पूरे साल की रखी थी? 9%। 9% पूरे साल की है सर। यस, तो भले 9% पूरे साल की है, अभी के नतीजों के हिसाब से 4% से धंधे बढ़ रहे हैं। राइट, बराबर, यस। अब जैसे आने वाले समय में और अपग्रेड होते जाए, हम लोग देखेंगे कि धंधे और प्रॉफिट कैसे है। बराबर, पर ऐसा नहीं है कि एकदम जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस अभी दिख रही है। बराबर, यस यस। ओके। और एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे देखनी चाहिए, वो है प्रॉफिट, प्रॉफिट। प्रॉफिट, देख ले, यस। देखो असल में महेंद्र भाई यहाँ पे एक्सपेंस के डेटा डाल देना, टोटल एक्सपेंस, ताकि हमें एक्सपेंस भी पता चल जाए। ओके, ओके। राइट, फाइनेंस कॉस्ट डाल दीजिएगा, क्योंकि ये फाइनेंस कॉस्ट कौन सी है इनकी? ये लीज वाली। वेरी गुड महेंद्र भाई, मैं यही सुनना चाहता था। यस, टीसीएस डेट फ्री कंपनी है, पर लीज यस, लायबिलिटी है इनकी। राइट, यस सर, यस सर, ओके। फिर है प्रॉफिट 9031 और 7049। यस सर। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, 28%। कैसा है ये? तो ये आउट परफॉर्म कर रहा है। तो धमाकेदार एकदम, है ना? यस, तो इसकी वजह से अगर अगर मैं अभी एज्यूम करूँ एस्टिमेट, तो मैंने हाँ तो देखा नहीं आज का मार्केट ही। तो हाँ, टीसीएस का शेयर्स कल एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग भी रहेगा तो भी नीचे के लेवल पे हमको थोड़ा अक्यूमेट करना है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हमको करना चाहिए सर अगर हमको प्रॉफिट, अच्छे प्राइस पे मिलते तो। सर प्रॉफिट का फिगर मार्च 21 का लेंगे। ऐसा है 9031। और 93, ओके 9282 है सर। नहीं, बराबर है ना? 9031 और 9282 सर। हाँ 9031, नहीं 9282 नहीं आएगा ना, ये तो सर मार्च ये का है, अपने को तो सॉरी, जून लेना है ओके, ना। हाँ सर सॉरी सॉरी सॉरी, ये बराबर। सेल्स का भी फिगर जून 20 का लेंगे सर, हमने मार्च हाँ तो 21 फिर का। सेल्स का फिगर ओहो, 38। ऐसा है क्या? हाँ 38,920 यार, लेंगे, 38,920। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है, अच्छा है आपका ध्यान था। तो 45411 ये सही है, और हमने ये लिया जो गलत था 38322, 38322। तो क्या बात है, 18% का सेल्स ग्रोथ। क्या उम्मीद तो किया था पूरे साल का आपने? 9%, 9%। प्रॉफिट 6%। प्रॉफिट क्या आया? 28%। तो कैसा रिजल्ट है? आउट परफॉर्मेंस, तो आउट कल नया हाई परफॉर्मेंस, मारेगा। बढ़िया रिजल्ट है। अब हाँ, अगर टीसीएस जैसी कंपनी का 18% से धंधा बढ़ता है, हाँ, तो इससे निफ्टी में कितना बड़ा इफेक्ट आ सकता है? टीसीएस इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे यस, बड़ी प्रॉफिट करने वाली कंपनी है। राइट, यस, तो ये निफ्टी में इसका बड़ा वेटेज है। सेकंड हाईएस्ट मार्केट कैप। यस, इस साल कोई डाउट नहीं है, टीसीएस को नया लाइफ टाइम हाई भाव मिलेगा। आना ही है, और उसको चलना है। बराबर, यस सर,
अब टीसीएस का अगर हम ऐसा अंदाजा रखें कि पूरे साल में भी 15% से धंधे बढ़े, 15% से प्रॉफिट बढ़े, पूरे हाँ। साल के मैं कह रहा हूँ, यस तो भी सर, आपका सेल्स और प्रॉफिट लाइफ बढ़िया टाइम आएगा। हाई हो जाएगा, लाइफ टाइम हाई हो जाएगा। या चलो, बढ़िया बढ़िया, वंडरफुल। तो अब यहाँ पे मैं भाव देखता हूँ उसका। दिस इज टीसीएस। मैं आपको थोड़ा टीसीएस का अनुभव बता दूं। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो जब हम लोग टीसीएस खरीदते थे, वो हमेशा ये कहते थे टीसीएस पीयूष भाई हाई पी पे चल रहा है, हाई पी पे चल रहा है। तो वो लोग हमेशा बेचते रहते थे। कुछ दोस्तों को तो आईपीओ के समय पे लिए हुए उन लोगों ने, पर इधर आते आते माल खाली हो गया पूरा, क्योंकि टीसीएस हाई पे था, इन लोगों ने बेच दिया। हम्म, और ये अभी भी हाई पी पे है, और अभी भी हमें विश्वास है ये 10,000 तो जाने वाला है। तो जो लोग खाली हाई पी देखते हैं, उनके हाथ से अच्छी कंपनियां हमेशा निकल जाती है, और उनके पास सिर्फ घटिया कंपनियां रहती है, क्योंकि घटिया कंपनियां ही लो पी पे होती है। यस हम लोग क्या है कि वो कहते हैं ना, काम फिल्टर्ड करके सुनते हैं। फिल्टर करके सुनते हैं का मतलब ये हुआ कि वॉरेन बुफेट साहब ने कहा है सस्ता लेना, और उन्होंने ये भी यस कहा है कि अच्छी कंपनियां को मैं हाई वैल्यूएशन पे भी लूंगा, पर घटिया कंपनियों को तो मैं ऊंचे सस्ते वैल्यूएशन पे भी नहीं लूंगा। राइट? तो राइट हमेशा हमें ये ध्यान रखना है, टीसीएस एक फ्रंट रनर इंडिया की है, आईटी कंसल्टिंग की एक बढ़िया कंपनी है। अभी भी मुझे देखो, ये अभी भी 1 2 3 4 5 6 महीने से नहीं चल रही है। चार्ट तो ऐसा ही है ना हाँ। महेंद्र भाई? यस इसी सर, को यस कहते हैं रेंज बाउंड चार्ट। यस सर। तो ये रेंज बाउंड चार्ट में एसआईपी करनी थी मेरे को। अभी भी मुझे जब जब यहाँ पे के नजदीक मौका मिले, देखो मैं एक सिंपल सा चार्ट आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, हम्म, इतना। अभी टीसीएस 3400 से 2800 की रेंज में चल रहा है। तो जब जब 2800 के करीब आई, इकट्ठा करो, इस रेंज यस में चलता है, हो सकता है 3 4 महीने और चले, और ये रेंज में चलता है तो लोअर लेवल पे बड़ा माल लेने का, ये पूरी रेंज में कहीं भी एसआईपी करो, कुछ खराबी नहीं है। देखो मैं यही चीज लोगों को इधर कहता था, ये जगह पे, कि तुम इधर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है एसआईपी वालों को, कहीं भी लो, 2 साल बाद तुम्हारा भाव भूल जाना। देखो सेम कहानी इधर मैंने कही, और बहुत से लोगों ने एसआईपी की। अब सोचो इनके ये भाव आएंगे? यस सर। एसआईपी वाले लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हाँ। कि लो पी है कि हाई पी है। अरे क्या काम का, तुम हर महीने लेने का करो ना माल। तो ऐसा आप ही मौका यहाँ पे हमें ये रेंज में मिले, इसका फायदा उठाओ। एक बार रैली आई, फिर आपके ये भाव नहीं वापस आते। नहीं। राइट? आप सर पिछले 4 महीने से जब भी हमने ये शुरू किया, फंडामेंटल एनालिसिस हमारा खत्म हुआ, उसके बाद मैंने एचडीएफसी बैंक, टीसीएस और एक महीना छोड़ के इंडिगो में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। वंडरफुल, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा, बढ़िया। एचडीएफसी बैंक ले रहे हो ना? यस सर, एचडीएफसी बैंक, राइट, एचडीएफसी और टीसीएस, ये कंफर्म है। अभी अच्छी बराबर। तरह से बजाज फिनेंस के ऊपर ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा डाउट है कि थोड़ा हाई वैल्यू पे मिला है, तो थोड़ा डाउन साइड से लेना बराबर, शुरू करो कोई तो दिक्कत अच्छा नहीं रहेगा। महेंद्र भाई। देखो अपने आप को ये कहने का कि मेरे पोर्टफोलियो में रिटेल की आइटम आई कि नहीं आई। हाँ। तो अभी आपने यस। मुझे जो कंपनियां बताई उसमें कोई भी रिटेल नहीं। ओके। पहली प्रायोरिटी अपने आप को बोलो, इंडिया दौड़ रहा है, यस तो सर। रिटेल इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, मेरे पास रिटेल में क्या है? डीमार्ट, रिटेल में क्या आना चाहिए? डीमार्ट है सर, डीमार्ट है मेरे पास। डीमार्ट, यस। रिलायंस इंडस्ट्री, वो सब रिटेल हुआ, बराबर ना? ओके। यस फिर सर। चाहे आप टीटी के प्रेस्टीज लो, आप वोल्टास लो, आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक लो, ये सारी चीज थोड़ी थोड़ी रिटेल से मिलती है। टाइटन है, राइट, यस पेज सर। इंडस्ट्री। फिर अपने यस। आप को दूसरा प्रश्न पूछो कि रिटेल आ गया, अब मेरे पास फाइनेंस में से क्या है? क्योंकि फाइनेंस भी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इंडिया का। राइट सर, राइट। फाइनेंस में तो रिटेल फाइनेंस आता ही है, तो बजाज यस। फाइनेंस हो, एचडीएफसी हो, ये इकट्ठा करना पड़ेगा, यस सर। बराबर? सेम एसआईपी,
राइट। तीसरा क्या आएगा, एनीबॉडी? फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर का ये लिस्ट है याद रखने का। हर डेवलपिंग कंट्री में यही लिस्ट होता है। इंडोनेशिया ले लो, नाइजीरिया ले लो, कहीं पे भी। तो पहला रिटेल, क्योंकि लोग कमाते हैं खर्चा करते हैं। दूसरा फाइनेंस, लोग कमाते हैं बड़ी लोन लेते रहते हैं। तीसरा, थर्ड, इन्वेस्टमेंट, लोग कमाते हैं इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या लिया आपने? नहीं सर, वो सेक्टर में कुछ भी नहीं। देना पड़ेगा, बराबर Yes, ना? sir. फिर Yes, चाहे आप कैम्स लो, चाहे आप सीडीएसएल लो, चाहे आप इंश्योरेंस की कंपनी लो, चाहे, ये सब इन्वेस्टमेंट में आई, राइट। Right. चौथा आएगा रेस्टोरेंट्स, Okay. और पांचवा टेक्नोलॉजी। ये पांचों चीज होनी चाहिए। डन? Done, sir. Done. Okay. Thank you, sir. राइट, चलो चार्ट हमने देख लिया टीसीएस का, और धमाकेदार नतीजे, मजा आएगी लगता है आने वाले कुछ सालों में। आईटी Yes. की कंपनियों का एक चीज क्लियर है, कोरोना में भी डिमांड इनकी बढ़िया आ रही है। तो अगर टीसीएस ने 18% ग्रोथ के नतीजे दिए, तो Yes. आप एक चीज नोट करोगे, टीसीएस के बाद किसके नतीजे आएंगे आईटी में? Infosys. ये हर बार का ट्रेंड है, टीसीएस के बाद इंफोसिस नतीजे देगा। तो अब इंफोसिस के निवेशक है, वो महेंद्र भाई इंफोसिस के नतीजे का वेट करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, वो अनुमान लगा देंगे कि बिल्कुल इन्फोसिस नहीं। का भी ग्रोथ तो आएगा, आउट परफॉर्मिंग। मतलब धंधा सबका बढ़ के ही आने वाला है, टीसीएस हो, इंफोसिस हो, छोटी कंपनियां हो, धंधे में कोई कमी नहीं रहेगी आईटी में, राइट। और Yes. प्रॉफिट भी, ऐसा नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम से इनके खर्चे बढ़े हैं, इधर दिख रहा है सीधा, वर्क फ्रॉम होम ने इनको और प्रॉफिटेबल बनाया है, Yes, राइट। sir. तो बी स्मार्ट, आईटी में अगर आपका निवेश है, करीबन Mhm. 10% का निवेश तो चाहिए ही चाहिए आईटी में, पोर्टफोलियो में। Okay. टीसीएस शुड Okay. बी प्रायोरिटी, एलटीआई इज अ गुड कंपनी, राइट। कल का एक बढ़िया सा एक कमेंट किया था अजीम प्रेमजी जी ने, किसी को ध्यान है क्या बोला उन्होंने? कल ही मेरे ख्याल से कमेंट किया हुआ है विप्रो के मालिक ने, क्या एनीबॉडी? यस, No. बढ़िया हिंट दे सकता है। देखो हर समाचार नहीं पढ़ने के, पर कुछ लोग कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तगड़ा बोलते हैं। Yes, sir. नहीं सर, वो कमेंट ध्यान में। देखो मैं यहाँ ओपन करता हूँ विंडो, मैं यहाँ गूगल ऐप में गया और न्यूज में गया, राइट। तो जनरली यही जगह है जहां से मैं न्यूज देखता रहता हूँ। और यहाँ पे आज सुबह ही जब मैं डेली निफ्टी बना रहा था, तब बढ़िया सा आर्टिकल मैंने देखा अजीम प्रेमजी जी का। अभी शायद ये न्यूज बदल गए हो, तो शायद ना भी हो, मुझे सर्च करना पड़ेगा अगर मेरे को वापस उनका चाहिए। चलो लिखते हैं अजीम प्रेम जी, तो लेटेस्ट न्यूज आ जाएगा। ये क्या है? पहली चीज, इंडियन आईटी रेवेन्यू टू ग्रोथ डबल डिजिट दिस ईयर। इन्होंने आज बताया, और आपके टीसीएस के नतीजों ने वो डबल डिजिट है कि नहीं? Yes. राइट। तो Yes. कुछ लोग बोले, उनकी बोलने पे ध्यान देना चाहिए। 99% बोले उनको मत सुनो। हेलो 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 आराम। हेलो। तो आप लोगों ने क्या सीखा पता है? आपने यही तो सीखा है कि आराम करे तब एसआईपी करो। हर एक कंपनी आराम करेगी, और ये आराम के बाद जबरदस्त रैली आएगी। क्यों पता है? क्योंकि टीसीएस आराम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि टीसीएस बुरा है। टीसीएस आराम कर रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसके धंधे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे महेंद्र भाई की डेटा देखूं, तो मुझे एक साल आप लोग बताना जब टीसीएस के धंधे घटे हैं, सिंगल ईयर, नॉट अ सिंगल ईयर फ्रेंड्स। एक साल ऐसा नहीं है जब धंधा डाउन हुआ। यही होती है तगड़ी कंपनियों की पहली हाई क्वालिटी, राइट।
और ये आराम इसलिए कर रहा था ये समय पे क्योंकि ये टाइम पे इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी आप जो उम्मीद कर रहे थे उससे कम आ रही थी, तो शेयर लौटने के बाद थोड़ा आराम कर लेता है। फिर कंपनी के धंधे तो बढ़ते जा रहे, प्रॉफिट थोड़े म्यूटेड थे, कुछ कारण से प्रॉफिट वापस आते और आपकी रैली चालू। तो ये कहानी टीसीएस की नहीं है, ये कहानी एचडीएफसी बैंक की है, ये कहानी अल्ट्राटेक की है, ये कहानी वोल्टास की है, हेवल्स की है, जुबिलेंट फूड की है, आपकी हर वो वेल्थ क्रिएटर की है। ये सब ऐसे ही चलेगी, आराम रैली आराम रैली आराम। तो अब आपको पहले से पता है कि पिछले 15 सालों में भी इन्होंने आराम और रैली किया है, आने वाले 15 साल भी यही करने वाले हैं। तो कितनी सिंपल स्ट्रेटेजी है, मुझे क्या वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, क्या मैं आरएसआई ना स्टॉकेस्टिक ना ये देखने जाऊंगा, कोई जरूर नहीं है। आज से नक्की कर दो, जब जब शेयर आराम करे मेरे को क्या करना है, SIP। अगर मैं कमा रहा हूं तो SIP, जब तक कमा रहे हो SIP करो। अगर कमाई नहीं है, रिटायर हो गए तो SIP के समय वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते, आराम करो और क्या, क्योंकि हर साल थोड़ी ना शेयर चलेंगे, 2-3 साल शेयर नहीं चलते, नो प्रॉब्लम। और वो 2-3 साल के बाद वापस रैली आएगी, इट्स ऑल राइट। कुछ साल आपके आएंगे ऐसे जब शेयर नहीं चलेंगे, पर ये 2-3 साल में रिटायर लोगों को भी टेंशन में नहीं आना चाहिए। मैं देखता हूँ रिटायर लोग भी सोचते हो रहे, पीयूष भाई मेरे शेयर ही नहीं बढ़ रहे। अरे बढ़ने से क्या काम है आपको, हर साल 5 साल शेयर नहीं चले, डिविडेंड आया कि नहीं आया। कितनी बढ़िया बात है कि जब कंपनी के शेयर नहीं चल रहे थे, देखो 2017 से वैसे तो दुनिया में मंदी चल रही है, कई कंपनियां मेरी नहीं चल रही थी, पर फिर भी मेरे को दुखी नहीं था मैं। क्यों, हर साल मेरी कंपनियों ने मुझे डिविडेंड दिया, मेरी कंपनियां प्रयास कर रही हर साल धंधा बढ़ाने की, और कई कंपनियां ये 5 साल में भी जबरदस्त चली। तो जो नहीं चलती है मैं दुखी नहीं हूं, क्योंकि मेरे को पता है इनका भी टाइम आएगा, राइट। तो हमेशा एक्सपेक्ट जो करे वो प्रॉपर करे, बराबर ना, नहीं तो डिमोटिवेशन हो जाते हैं, राइट। हर एक व्यक्ति के लिए ये जो समय है ना, ये जो आपके सामने, जस्ट अ मिनट, ये निकल गया है। कोई भी व्यक्ति ये समय को ऐसा नेगेटिव नहीं समझे, क्योंकि ये समय भी आपको तो पैसा देता ही है, हर ये समय आपको पैसा देता है। और जो लोग कमा रहे, नौकरी कर रहे, बिजनेस कर रहे, भी छोटे हैं, उन लोगों को तो कहना ही नहीं चाहिए पीयूष भाई तेजी चाहिए बाजार में। अरे तेजी आएगी तो माल क्या लोगे, तेजी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, मंदी होगी तो तुम माल सस्ता लोगे। आज आप सब लोग जो माल इकट्ठा कर रहे हो, 10 साल में आपके पास 1000 वोल्टास होने वाले हैं, आपके पास 1000 डीमार्ट हो जाएंगे। पर वो 1000 डीमार्ट आपको महंगे भाव पे चाहिए क्या? अगर सस्ते चाहिए तो रोज प्रार्थना करो, नारियल लो, मंदिर जाओ, बोलो भगवान बाजार को मत चलाओ जब तक मैं माल ले रहा हूं। बराबर है, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन दुखी नहीं होने का ये सब छोटी छोटी चीजों से, राइट। चलो वंडरफुल, तो यहाँ पे हमने टीसीएस के रिजल्ट देख लिए एंड वी आर हैप्पी। एग्जैक्ट 7 रुपए का उनका ईपीएस है और 7 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर भी कर दिया, मतलब जो कमाए पूरा बांटेंगे, क्योंकि उनको अभी कोई एक्सपांशन के लिए एडिशनल रुपए की जरूरत नहीं है। गुड ट्रेंड सेट बाय टीसीएस। नाउ आपने लास्ट वीक चार्ट में जो सीखा था वो यही आराम मोड था, सपोर्ट रेजिस्टेंस की दुनिया, राइट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की दुनिया आपने लास्ट वीक सीखी, आराम। लास्ट वीक आपने रैली सीखी। अब ये रैली का नियम क्या है, कोई मुझे याद करा सकता है? कम से कम घटिया कंपनियां, गरीब कंपनियों में कितनी रैली आएगी, डेप बर्डन वाली कंपनियों में कम से कम कितना चलेगा? डबल होगा, डबल। तो अगर आपके पास अच्छी कंपनी है, बढ़िया मार्जिन है, ग्रोथ उसका बढ़िया है, तो 5 गुनी 10 गुनी रैली तो आनी ही चाहिए ना,
राइट। ये हर एक बार की रैली में ऐसा मौसम आएगा, राइट। तो जल्दी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने का। लोग बोलते हैं अरे ये डबल हो गया, मैं बेचूं क्या? अरे क्यों बेचना है भाई तुमको? ऐसा होता तो हमारे तो सब शेयर कितने बिक चुके होते, राइट। डोंट वॉच प्राइस। ये भाव ही है जो अंधकार कर देते हैं आंखों के सामने। और तैयार हो जाओ, एक बार बढ़िया रैली आ गई फिर वापस ये। अब जब जब ये अपग्रेड हो रहा है ना, ये है आपका अपग्रेड नंबर 1। ये दूसरी बार अपग्रेड हुआ, फिर आराम। तीसरी बार अपग्रेड, फिर आराम। जितनी ज्यादा बार अपग्रेडेशन होंगे उतने ज्यादा बार आपकी रैलियां आ रही है। दिस इज द वे योर शेयर्स आर गोइंग टू परफॉर्म। पर ये हर एक कंपनी में नहीं होता, ऐसा मत बोलना पीयूष भाई हर एक कंपनी में ऐसा होगा। नो, ये खाली और खाली, खाली और खाली 5% कंपनियों में ऐसा होगा। कितनी? 5%। 95% कंपनी तो गाड़ी जिधर से चालू हुई है उधर ही उसको आना है 10 साल बाद। वो रैली जरूर अभी करेगा, 10 गुना भी होगा, पर जैसे रॉ मटेरियल के दाम बढ़े नहीं कि वो अपने 1995 के भाव पे वापस। इसीलिए आप लोगों ने फंडामेंटल में पूरी प्रैक्टिस की कि ये 95% कंपनियों से एकदम दूरी बनाए रखे। ये भी चलेगी तेजी में, इनको बोलो तुमको चलना है उतना चलो, आंखों को बंद रखे, ऐसी कंपनियों को ना देखे। जितने लोग मंदी में नहीं फंसते उतने लोग तेजी में फंसते हैं। मैंने आज तक कोई मंदी नहीं देखी जिसमें कोई फंस गया है, और तेजियां बहुत देखी है जिसमें लोग आते हैं फंसते हैं, क्योंकि तेजी में आंखों पे पट्टी बन जाती है, पता नहीं रहता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब दौड़ रहा है, राइट। सो दिस वाज द थिंग्स which we have learned during last few charts. Now here, yeah, अर्चित भाई, लास्ट टाइम आपसे अमन ने कहानी शुरू की थी, इस बार नीचे से चालू करते हैं। ये सब सेक्टर पे तो काम हुआ नहीं है, वंडरफुल एंड वेरी गुड। जितने पे हुआ है वही हम लोग देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपकी जो भी अलग अलग कंपनियां हैं, यहाँ पे डीमार्ट हो जिसपे हम लोगों ने आपको टेस्ट दिया हुआ था, लाइफ इंश्योरेंस में चलो बहुत अच्छा, रामू एस ने लिखा हुआ है कैन डू SIP इन टेलीकॉम सर्विसेज, जैसे भारती रेंज बाउंड है। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। अगर मैं यहाँ पे भारती को देखूं तो यह है भारती, जबरदस्त तेजी, लंबा आराम। क्यों लंबा आराम? क्योंकि बिल्कुल डिमांड नहीं थी, कंपनीज बिल्कुल कमा नहीं रही थी। अगेन पोस्ट कोरोना डिमांड दिख रही है, हो सकता है बढ़िया तेजी यहाँ पे आए, बिकॉज नाउ डिमांड इज बैक इन टेलीकॉम कंपनीज। पर ऐसी उम्मीद मत करना कि तुरंत प्रॉफिटेबिलिटी जोरदार आ जाएगी, नहीं। ये सब डेप बर्डन वाली कंपनियां है। 1% से ज्यादा निवेश करना हानिकारक हो सकता है, 1% इज इनफ। अगर रिलायंस जियो में निवेश करे तो भी याद रखे कंपनी होगी जबरदस्त, पर डेप तो है कि नहीं उस पे भी, तो डेप प्रॉफिटेबिलिटी खा रही है, 1% इज इनफ इन दिस सेक्टर। तो आपके पास दो कंपनियां हैं, भारती और जियो। जियो में डायरेक्टली निवेश नहीं कर सकते, यू कैन इन्वेस्ट इन रिलायंस, राइट। मैं आपको रिलायंस का चार्ट बता दूं यहाँ पे, दिस इज रिलायंस इंडस्ट्री। कोई मुझे कह सकता है रिलायंस का पैटर्न क्या है अभी? ये रैली में है कि रेंज बाउंड में है? यस एनीवन? रेंज बाउंड, राइट। तो रेंज बाउंड में मुझे क्या करना चाहिए? SIP करना चाहिए। देखो आज ही मैंने खुद ने जो SIP की उसमें मैंने रिलायंस ऐड किया। अब मेरे को पता है रिलायंस इधर नहीं लेने का, इधर लेना चाहिए। कम से कम ये नए 52 वीक लो, ये लो के नीचे 1700-1800 अच्छा भाव बनता है। पर SIP के लिए थोड़ी ना ये भाव देखना है। हर एक व्यक्ति को ध्यान रहे जो SIP कर रहे हैं। अक्टूबर महीने में हमने कहा था पहली बार कि SIP में रिलायंस एंटर हो चुका है, वी कैन डू SIP।
रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो, इसी के बच्चे हैं। डेफिनेटली वी कैन डू SIP हियर। बढ़िया तेजी की उम्मीद रखे यहाँ पे, राइट। दिस इज रिलायंस इन रेंज बाउंड, वेरी गुड स्टॉक फॉर SIP। रिलायंस के अलावा टेलीकॉम में और एक बढ़िया स्टॉक है, एकदम मस्त। बताओ मुझे क्या करें इधर, एनीबॉडी? अगर आपको लगता था भारती अच्छा नहीं है, भारती ने तेजी के बाद आराम मोड में था, तो भारती के साथ अगर वोडाफोन को कंपेयर करें तो मुझे बताओ क्या करें। वोडाफोन 8 रुपए का, भारती 400 का। मैं क्यों 400 का शेयर लूं जब 8 रुपए में टेलीकॉम मिल रहा है? क्या करें बताइए? Sell existing Vodafone. क्या क्या बताया मैडम आपने? सर इनको नहीं करना चाहिए। अगर वोडाफोन है तो वो निकल जाना चाहिए उसमें से, एब्सोल्युटली और अच्छा शेयर ही लेना चाहिए, इवन इफ इट इज मोर एक्सपेंसिव। करेक्ट। सी, बिल्कुल सही बात है आपकी। मेरे पास 2-3 चॉइस है। पहला प्रश्न ये कि टेलीकॉम बढ़ेगा कि नहीं, तो टेलीकॉम में डिमांड तो अच्छी है। आप लोगों ने लेटेस्ट रिजल्ट देखे हो तो लेटेस्ट रिजल्ट भी यही कहते हैं, 12-15% का सेल्स ग्रोथ है, राइट। अभी जस्ट मैं यहाँ पे लेट मी चेक हियर, या किसी ने भी भारती पे काम किया हुआ था क्या? जगदीश भाई ने किया है ना? ओके, लेट मी ओपन जगदीश भाई। जगदीश भाई, भारती का ग्रोथ क्या था पिछले साल का? अरे 21 के डेटा नहीं डाले जगदीश भैया, तो पता नहीं चलेगा, राइट। डालने पड़ेंगे 21 के डेटा, और अभी Q1 के डेटा आ रहे हैं। चलो नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे आपको अभी जो जून बैच चल रही है उन लोगों ने डिमांडिंग इंडस्ट्री बनाई है। शायद अगर जून बैच वालों ने टेलीकॉम पे काम किया हो, लेट मी चेक। Okay, where is telecom? Let me search. Okay, telecom equipment नहीं, other telecom service, yeah. ओहो सॉरी, ये तो टावर के बिजनेस है। टेलीकॉम सर्विस, यस, जय किशन जी ने काम किया है ना। देखिए, अब तक का मिड टर्म ग्रोथ कुछ भी नहीं था इन लोगों का, फ्लैट। इसीलिए तो आपका भारती भी नहीं चल रहा था, राइट। ये लीडर कंपनी है अपने सेक्टर की, रेंज बाउंड। क्यों? नो ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी थी नहीं। पर अभी लास्ट ईयर, करंट ईयर के देखो, यहाँ पे इन लोगों ने रिजल्ट डाले हैं। भारती का धंधा 14% से ग्रोथ हुआ। 15% इज नॉट एन एवरेज ग्रोथ, दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ। बढ़िया ग्रोथ है ये 15%। तो डिमांड है ये सेक्टर में, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये डिमांड को देखते हुए उम्मीद रखनी चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अभी हाई डेप्ट है, जिससे ये यहां पे आराम कर रहा है, राइट। जैसे ही एक नतीजे आए कि प्रॉफिट बढ़ गया, इधर से ब्रेकआउट दे देगा और नई रेंज में आपका भारती एंटर हो जाएगा। पर यह है भारती, और इसको अगर आप वोडाफोन से कंपेयर करते हो, दिस इज वोडाफोन आइडिया, दोनों के चार्ट में डिफरेंस क्या है? एक था जो रैली के बाद आराम कर रहा था, और ये है जो फॉल के बाद जिसने आराम किया, उसके बाद जबरदस्त टूटा। क्यों? ये तो एकदम कौन सा वाला चार्ट हुआ? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। तो टेलीकॉम में डिमांड है, इसलिए ये रिकवरी आ रही है। ये रिकवरी के दौरान आपको मौके मिले, प्रॉफिट बुक करता रहना चाहिए। पर आप बोलो पीयूष भाई मैं आइडिया लूंगा, चल सकता है क्योंकि टेलीकॉम चल रहा है,
पर ये टीबी पेशेंट की तरह चलेगा, एकदम बीमारी की तरह। क्यों? हाई डेप्थ, कोई कंसिस्टेंसी प्रॉफिट की नहीं, वेल्थ नहीं बन सकता है दोस्त इधर, खाली रैली होगी। ये 25 रुपए आएगा, खुश हो जाएंगे हम, 3 गुना हुआ, पर वो क्या काम का 3 गुना? कुछ काम का नहीं है ये गुना गुना। ये जब गिरेगा वापस भयंकर गिरेगा। अवॉइड दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स। ये यहाँ पे TTML सी, ये भी भारती की तरफ पुराने लेवल पे आ गया, 2008 वाले। 2008 वाले मतलब 2007 में जो हाई था, अभी भी उसके तो नीचे ही है। वहां तक रिकवरी आई। रिकवरी क्यों आई? क्योंकि धंधा टेलीकॉम में इंप्रूव हो रहा है। लेकिन सबसे पहले जो ब्रेकआउट करे, एक वही कंपनी में एंट्री लेने की, राइट। और सबसे पहले योर दिस कंपनी कुड बी लीडिंग, उसने पहले से इंडिकेटर दे दिए हैं, वोडाफोन, भारती और TTML। हमने तीनों कंपनियां देखी, राइट। सो दिस इज द वे वी कैन चेक अवर ओन कंपनीज। दिस वाज योर अपडेट ऑन टेलीकॉम। यहाँ पे आपकी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां, नॉन अल्कोहलिक लाइफ इंश्योरेंस में मिस्टर रामू ने काम किया था, पुरवाली जी आपका काम था, स्मॉल फाइनेंस, इंटरनेट कैटलॉग, ब्लू डार्ट, दिस इज योर या सर मुझे लाइफ इंश्योरेंस पे क्वेरी था। यार एक HDFC मिनट का मैं कुछ ओपन समझ में करता नहीं आ हूँ। रहा था, बट स्टिल या मिस्टर रामू सदाव्रत है, यस। हम लोग लास्ट वीक बात नहीं कर पाए थे, है ना? हाँ सर, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया। हाँ जी, हाँ। तो ये है लाइफ इंश्योरेंस। कहिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया? सर ये रेंज बाउंड चल रहा है या ऐसा कुछ, मतलब प्रॉपर समझ नहीं पाया मैं चार्ट में। ओके, चलिए मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। सबसे पहला क्या है, ये सब कंपनियों को लिस्ट हुए कितना टाइम हुआ? जैसे मैं यहाँ पे HDFC लाइफ का डेटा ओपन करता हूँ, एक मिनट। किसी ने काम किया होगा आपके ग्रुप में तो, यस, निधि ने किया हुआ है शायद। या ओके, दिस इज HDFC लाइफ। तो 2017 में इसका IPO आया, राइट। और तब से लेके सेल्स उन्होंने जो लिखे हैं, सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट। 2021 का डेटा इधर नहीं है, 2021 का डेटा मिल जाएगा। जस्ट लेट मी चेक इट। हम यहाँ पे अगर उनके चार्ट देखें, HDFC लाइफ 4 साल की हिस्ट्री, मतलब छोटी हिस्ट्री है, बराबर। पर IPO आया इधर, रैली, अ फॉल, ये कुछ समय इस रेंज के अंदर चला। जस्ट अ मिनट। दिस वाज आफ्टर IPO। बढ़िया, लोगों को लगता था कभी भी HDFC लाइफ हमारे हाथ नहीं लगेगा। पर ये बात को डायरी में नोट कर दो, हर कंपनी को करेक्ट होना है। ईच एंड एवरी कंपनी विल करेक्ट, एंड ईच एंड एवरी कंपनी, इफ इट सेल्स इज ग्रोइंग, प्रॉफिट इज ग्रोइंग, रैली मिलेगा वहां पे। ये फॉल आया, यहां पे कॉन्फिडेंस आया। हम क्या कहेंगे इधर रामू जी, कि इधर कॉन्फिडेंस आया HDFC लाइफ को कि ओके, नाउ अवर सेल्स एंड प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग टू ग्रो अगेन, राइट। इसने ब्रेकआउट दिया। फिर क्या हुआ? 2 महीने रैली हुआ और एक जबरदस्त फॉल। ये कब का फॉल है? मार्च कौन से महीने में आया था ये? कोरोना। कोरोना, एब्सोल्युटली। तो कोरोना में तो सब अंधकार था, पता नहीं था कौन से सेक्टर में क्या होगा, पता नहीं इंडस्ट्री कैसे चलेगी, राइट। लेकिन कोरोना के महीने बाद रिकवरी आई और ये कंपनी कोरोना का जो फॉल था उसको 3 ही महीने में पार कर गई। इसका मतलब क्या? आप कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों इस कंपनी ने जुलाई महीने में ही कोरोना के फॉल को पार कर दिया होगा?
सेल्स बढ़ गया था। या मतलब इफेक्ट था ही नहीं कोरोना का, जुलाई में ही दिखने लगा कि लोग प्रीमियम भर रहे हैं। उल्टा सारी कंपनियां डिजिटल हो गई है, तो पहले लोग ब्रांच पे जाके प्रीमियम भरते थे, अभी लोग ऑनलाइन प्रीमियम भर देते, तो कंपनियों को प्रॉब्लम नहीं आया। और इनफैक्ट इंश्योरेंस ने ये जता दिया कि हमें कितनी जरूरत है इंश्योरेंस की। बढ़िया डिमांड, 2 महीने का आराम, 2-3 महीने। अभी क्या कर रही है ये कंपनी, कितने महीने से ये आराम मोड में है? 1 2 3 4 5, ये 5 महीने से HDFC लाइफ क्या कर रही है? इसे हम कह सकते हैं रेंज बाउंड। ये रैली में नहीं है, एक तेजी के बाद का ये ट्रेडर रिमोर्स है, राइट? तो ये समय भी हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको लगता है, राइट, पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में लोगों की इन्वेस्टमेंट की या प्रीमियम भरने की कैपेसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? क्या लगता है सर आपको? नहीं सर, बढ़ेगी। कैपेसिटी Per बढ़ेगा तो capita income is going to increase. करेक्ट सर। Yes. So we can expect that if today the average person is paying 20,000 premium, tomorrow he is going to pay 50,000 premium annually, right? तो डायरेक्टली इसका इफेक्ट लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियों को आना है। और अभी भी इंडिया बहुत लो पेनेट्रेटेड है, पेनेट्रेशन बढ़ेगा आने वाले समय में। तो अगर इंश्योरेंस बढ़ेगा तो इसका फायदा सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी उठाएगी? यस सर, इसका जवाब है आपके पास? Yeah, HDFC और SBI, दोनों में से एक। Okay, so allow me to just draw a picture for you. LIC, yeah, you are right, वो भी है और वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। See, let me just show a simple picture to you. अभी इतना मार्केट है, इतना बड़ा। ये मार्केट में जैसे 50% मार्केट LIC का है और बाकी के मार्केट में प्राइवेट के खिलाड़ी है 20-21, काफी कंपनियां प्राइवेट में भी है। तो एक तरफ LIC, एक तरफ प्राइवेट कंपनियां। अब प्राइवेट कंपनी इतनी सारी है, उसमें मैं कौन सी सिलेक्ट करूं? इतना सिंपल है, पहला नाम वो कंपनी का लो जो आपको प्रूव कर रही है कि आई एम एबल टू डू बिजनेस। तो सबसे बड़ा प्राइवेट का खिलाड़ी कौन? यस, हु विल टेल मी व्हिच कंपनी इज एबल टू डू मैक्सिमम प्रीमियम बिजनेस? SBI और HDFC। एब्सोल्युटली राइट। तो आपके पास दो नाम उभर के आते हैं कि पीयूष भाई, अगर आज XYZ करोड़ का मार्केट है तो उसमें LIC को रखो बाजू में, प्राइवेट में SBI और HDFC, ये दोनों धंधा जबरदस्त करते हैं, राइट? तो आप कोई भी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो, पर ये दो कंपनियां धंधा मस्त करती है। अब ये तो है 2020 का चित्र, 2020। कई लोगों को लगता है कि जो छोटी छोटी कंपनियां है ना वो जबरदस्त बड़ी होगी। जो लोग होते हैं ना शिकारी स्मॉल कैप के, वो ये सोचते हैं, पर असल में कोई भी सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। दिस इज रियल पिक्चर। रियल पिक्चर क्या होता है पता है? जैसे लोगों की इनकम बढ़ी, ये जो गोल है वो गोल ही एक्सपांड हो गया। आज X करोड़ का धंधा इंडिया में से लाइफ इंश्योरेंस को मिलता है। 2030 XX, XXX करोड़ का धंधा इंश्योरेंस की कंपनियों को मिल रहा है। तो आपका LIC का मार्केट अगर 40% का हो जाए ना तो भी उसका धंधा बढ़ना है। तो ये भी एक बड़ा खिलाड़ी है। उसके साथ जो प्रूव कर रहे हैं कि हम लोग को तो आता है दोस्त मार्केट से कैसे धंधा लाना, ये ज्यादा बढ़िया ग्रोथ करते हैं। और ये क्या करते पता है? SBI, HDFC जैसी कंपनियां कुछ मार्केट LIC का ले लेते और कुछ मार्केट ये दूसरी जो भी कंपनियां जिसको प्रॉब्लम आई है, जैसे अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा सहारा को प्रॉब्लम आया तो कोई ना कोई बाहर आ गया, बोले ले मैं तुमको ले लूंगा। रिलायंस को प्रॉब्लम आया, एक कंपनी आई उसने रिलायंस को टेक ओवर किया। तो ये सब क्या है?
बरसों से लोग दुबली कंपनी में निवेश करना चाहते हैं और वो तो बेचारी और दुबली होती जाती है। और ये तगड़ी कंपनियां क्या करती है, वो ढूंढ रही होती है कौन वीक हो रहा है, वो वीक को उठाओ। तो आपकी जो बढ़िया वाली कंपनी ना खाली लाइफ इंश्योरेंस में बल्कि हर एक सेक्टर में ऐसे ही बढ़ती है। फिर आप यहाँ पे नाम लिखो, स्पेशलिटी केमिकल, डिपार्टमेंट स्टोर, इंटरनेट, कुछ भी। कुछ खिलाड़ी पेड़ पे बैठेंगे और शिकार ढूंढेंगे, कौन वीक हो रहा है उठाओ उसको, राइट। सो कभी भी वीक कंपनियों पे पैसा नहीं लगाए। अपने आप से पूछे कि ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड इतना बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा, मतलब मार्केट एक्सपांड होगा, हर कंपनी का धंधा बढ़ेगा, और मेरी बढ़िया वाली कंपनी कौन सी, जिसपे मैं ट्रस्ट रखूं। तो ये जिन्होंने आपको पिछले 15 साल में प्रूव करके दिखाया है, यही कंपनियां हैं जो प्रॉफिट कर रही है, वहीं पे दाव लगाने का, राइट। सो दिस वाज हाउ वी कैन प्ले द गेम। अब यहां पे एकदम क्लियर चित्र है। रामू सदाव्रते जी, व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस चार्ट कि 2030 में ये चार्ट कुछ ऐसा होगा। सी दिस इज 2030, ये मैंने 2030 ला दिया, आ गया ना 2030, ओके। तब ये ऐसा दिखेगा और आपका HDFC इधर कहीं चल रहा होगा। अब ये सीधी रेखा में नहीं चलेगा। मेरे को कोई बताएगा ये कैसे चलेगा आने वाले 10 साल में भी? uptrend, range bound, uptrend, range bound. पहले से प्रिपेयर ही रहो। ये आराम कर रहा है ना, करने दो थोड़ा आराम। मैं SIP करूंगा इधर, फिर रैली आएगी और लोग इसके पीछे भागेंगे। जो रैली में पीछे भागेंगे वो फिर से जो मंदी आएगी उसमें फंसेंगे और 2 साल तक वो नहीं निकल पाएंगे। वो यहाँ पे सोचेंगे HDFC बहुत बुरी कंपनी है, मेरे को फंसाया, और उनकी नजर ये समय पे दूसरी कंपनियों पे होगी। ये हमेशा उनके पास जो सोना होता है उस पे नजर नहीं रखते, और दूसरों के बैंक बैलेंस पे नजर रहता है, रिस्की। फिर जब वो दूसरी जगह छलांग लगाते ये कंपनी चलती है, फिर बोलते हैं तो नसीब अच्छा नहीं है, कोई मेरे शेयर को रोज देख रहा है, मैं बेचता हूँ शेयर चलता है, मैं लेता हूँ शेयर रुक जाता है। पर भाई आदतें बदलो, है ना। मैं रैली में लूंगा और तो ऐसा ही इसमें होगा। एक डाउट था, कहिए मैडम। जैसे इसमें आप 1 और 2 मार्क कर सकते हैं ट्रेंड में, या तो मैं जो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ क्वेश्चन वो इजीली समझा पाऊंगी। दिस इज फर्स्ट रैली, ओके, दिस इज सेकंड, थर्ड रैली अभी आई नहीं है, आई विल एक्सपेक्ट हियर, दिस इज फोर्थ रैली। इस प्रकार से शेयर चल के इधर आएगा। हाँ। तो अब आपने कहा था कि जब भी करेक्शन मोड में होता है हमें तभी अक्यूमुलेट करना चाहिए और Correct, रैली में नहीं करना चाहिए। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल हम 2022 में हैं, ओके, सॉरी हाँ 2023 में है जब भी रैली हो रही है, राइट और उसके बाद 2023, 24 और 25 में अपना रेंज बाउंड चल रहा है। राइट बट इन 2024 इट्स डिस्पाइट इट बीइंग अ रैली, उसका प्राइस तो कम है एज कंपेयर टू 2024। अगर आप मतलब जो थर्ड ट्रेंड या है वो राइट उसके तो प्राइस भले वो रैली में है लेकिन उसके प्राइस इज लेसर देन द नेक्स्ट रेंज बाउंड, क्योंकि आपने कहा कि हर अच्छी कंपनी रैली करेगी फिर रेंज बाउंड फिर रैली करेक्ट फिर मैडम, रेंज बाउंड। तो बिल्कुल मतलब सही बात है। रैली में भी तो हमें नेक्स्ट रेंज बाउंड से तो प्राइस कम ही मिलेगी ना, तो फिर व्हाई वी शुड नॉट बाय एट दैट टाइम। या अगर मैडम आप नेक्स्ट रेंज बाउंड आएगा इस चीज के लिए तैयार रहते हो, अगर आपका माइंड प्रिपेयर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर लोगों को क्या होता अच्छा, है, वो पूरी रैली में मान लेते हैं और फिर ओके, जैसे शेयर आराम करते हैं उनको लगता है अरे मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत शेयर ले लिया क्योंकि अभी ये चल ही नहीं रहा है। और अच्छा, आराम कितना करता है मैडम, ये हर आराम कितना होता है दो अंदाजे से? तीन साल, हाँ 2-3 साल। हाँ 1.5 साल, 1.5 ईयर टू 3 ईयर तो नॉर्मल आराम मोड चलता है। तो जब ये आराम मोड का सामना करना ओके, पड़ता है ना, तब ज्यादातर लोग बाजार से निकल जाते हैं।
राइट, उनको लगता है धोखा हुआ मेरे साथ। अरे Okay. ये रेगुलर होगा। तो रैली मोड जब होता है उस समय पे जो लोग आते हैं उनको तैयार रहना है, वो कहीं ना कहीं तो फंसने ही वाले हैं, क्योंकि अब आए रैली में हो। अगर आराम मोड पे जो लोग माल लेते हैं उनको हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि आप बुरे समय पे ले रहे हो। ये टाइम पे लोगों को इंटरेस्ट नहीं है मैडम शेयर बाजार में। ये टाइम पे कम लोग इंटरेस्ट हाँ, होते हैं, तो आपको माल सस्ता मिल रहा right. है। तो हर बार जब भी बाजार आराम करे, ये समय होता है माल इकट्ठा करने का। फिर रैली में लेंगे तो वही आराम का सामना करना पड़ेगा, राइट। राइट। और तो अगर दूसरी सर बात, कोई भी हाँ या सर, कहिए कहिए, आप कहिए। तो अगर अगर हम जैसे आपने जो भी कॉन्सेप्ट समझाए उस हिसाब से, इफ वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड दैट व्हेन मार्केट्स आर बैड यू हैव टू हैव पेशेंस फॉर अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 years। तो करेक्ट। अगर वो पेशेंस दिमाग में मेंटली हम प्रिपेयर्ड हैं, तो अगर हम रैली में एंटर करते हैं, मतलब हम राइट, इन्फॉर्म्ड तरीके से एंटर कर रहे हैं, तो हमारे को प्राइस बेनिफिट हो सकता है ना सर? हो सकता है, 100% क्योंकि हो सकता है, हमारा तो कोई दिक्कत नहीं रैली में प्राइस इज एनीवेयर लेसर देन द नेक्स्ट रेंज बाउंड। है। राइट, ये जो रेंज बाउंड है ना तो मैडम, उस केस में आपका क्या थॉट्स है? हाँ सर। देखो अभी ये जो रेंज बाउंड है, ये मैंने इतना सिंपल रेंज बाउंड लिखा है, राइट। होता क्या है, हाँ। रेंज बाउंड ऐसे भी होते हैं कि अभी ये हम्म। कैसा सर टूटा आप था कोई अभी। असली का ब्लू चिप कंपनी के एग्जांपल का लेकर खोल के बताइए ना प्लीज, जैसे हाँ, कि एनी एनी गुड ये आपके कंपनी सामने जिसका ही है 20 मैडम। साल का। देखो ये जो रेंज बाउंड ये तो बहुत टूटा ये, छोटा है सर। हाँ, पर ये टूटा कहाँ तक था? 344। 344। देखो जो लोगों ने तेजी में माल लिया, पूरी तेजी में लेते चले गए रैली में, राइट। रैली कौन सी थी? हाँ दिस वन। हाँ। फिर ये आराम कैसा किया? ये खाली ऐसा आराम नहीं हुआ, ये तो जबरदस्त फॉल आया, तो ऐसे नीचे फॉल गिरा। भी तो आएंगे। लेकिन सर ये तो कोविड था, अब दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम सिनेरियो। हमेशा इतना थोड़ी ना अच्छे स्टॉक्स इतना ज्यादा गिर जाते हैं क्या वापस? मैडम नाम बदल के आते विलन। इस बार कोविड था, फिर कभी क्रूड के भाव हाँ बहुत बढ़ जाएंगे तो कुछ होगा। तो बाजार तो ऐसे ही चलेगा, हाई वॉलेटाइल। हम जब चित्र दौड़ते हैं ना, तो हम ऐसा दौड़ते हैं कि चलो ये आराम मोड है, ये रैली हुआ, ये आराम मोड। हम्म लेकिन आराम मोड ऐसे भी आते हैं मैडम, और ये आपका पुराना भाव आ गया। सर जिसकी किसी की 20 साल की हिस्ट्री हो वैसी कोई खोल के दिखाइए ना प्लीज सर, जस्ट मिनट। कोई अच्छी गुड ब्लू चिप स्टॉक। टाटा एलेक्सी एचडीएफसी सर, बैंक टाटा बताना। एलेक्सी में ऐसा मिलेगा सर। हाँ, टाटा एलेक्सी में शायद ऐसा है, टाटा एलेक्सी में। बराबर, हर एक कंपनी में ऐसा होगा। देखो कोई भी, ये जैसे क्या है, ये आपका अल्ट्राटेक, अब ये तो वेल्थ क्रिएटर है। ये कहां तक टूटा था? जो लोग तेजी में ले रहे हाँ होंगे, मैं तो एसआईपी कर रहा हूं, मेरे को क्या हाँ चिंता है। जब फॉल आया बुरे हाँ। फंसे, और कितने टाइम तक नहीं निकल सके, अप्रोक्सीमेटली ओ दिस इज द टाइम अच्छा। 2007 to 12, 5 साल। देखो समय बिताने में कोई हर्ज नहीं है। ओके। ये समय मैंने खुद ने भी बिताया है अल्ट्राटेक में। तो समय बिताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 5 साल भी डिविडेंड आ रहा था। लेकिन जो लोगों को ये सब नहीं पता होता है, वो लोग क्या सोचते हैं, वो रोज पोर्टफोलियो खोल के खाली भाव देखते हैं। उनको नहीं पता है अगर अल्ट्राटेक नहीं चल रहा है हाँ। तो कोई और सीमेंट नहीं चलेगा। और आने वाले टाइम में अगर हम्म सीमेंट को चलना है तो अल्ट्राटेक को चलना है, तो उनका चॉइस पूरा नहीं है, और समय पूरा चल रहा है, हम्म राइट। अब यहाँ पे चलो एक बार रैली आई, बढ़िया चला, आराम भी इसने 1.5 साल का किया, पर नॉर्मल किया, नो प्रॉब्लम। आराम कितना है? 1.5 साल का। देखो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लंबा आराम आ गया, आया यहाँ पे इनफैक्ट यस सर। ये पूरा, मतलब कि आपको मौका तो मिलता ही है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको मौके नहीं मिल रहे। अगर हम हमारे डायरी में लिख देंगे कि मेरे को शेयर करेक्शन मोड पे इकट्ठे करने हैं, तो आप अगर आने वाला 15 ईयर स्टॉक मार्केट को दे रहे हो, तो 15 ईयर में
मुश्किल से 50% रैली चलेगी, 50% आराम आएगा। तो हमको तो आराम वाले मोड पे इकट्ठा करना है, ओके राइट मैडम? तो कम वेट करनी पड़ेगी। ओके सर, ठीक अभी है। ये अल्ट्राटेक क्या कर रहा है? अभी रैली कर रहा है, अभी 2-4 महीने से तो नहीं रेस्ट कर रहा है, मतलब रेंज बाउंड में है। कर रहा है, 4-5 ये 1 महीने 2 से। 3 महीने से आराम कर रहा है। तो जिसका हाँ एसआईपी रह गया था उसको एसआईपी चालू करना चाहिए, बराबर ना? यस सर, या ओके। हम क्या कर थैंक यू। सकते हैं, जब भी रैली हो वो टाइम पे फिक्स सिक्योरिटीज में पैसा डाल सकते हैं, फिक्स सिक्योरिटीज, ताकि वहां पे पैसा 6-7% से बढ़ता जाए। और जब कभी ऐसे मौके मिले, बाजार नीचे आ रहा है, तो फिक्स सिक्योरिटी वाला रुपया हम शेयर बाजार में डाइवर्ट कर सके। तो अभी का टाइम सर, जैसे कि वी आर इन द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट रेजिम, अभी तो कोई 6-7% आना है नहीं, तो फिर अभी जो जैसे रैली चल रही है, सो व्हाट शुड वन डू एट दैट टाइम? मतलब शुड बी आउट ऑफ स्टॉक्स आल्सो एंड शुड बी आउट ऑफ डेट नहीं आल्सो, मैडम, कि क्या करना इंटरेस्ट चाहिए? कितना मिल रहा है वो तो क्वेश्चन ही नहीं है, हमें इंटरेस्ट चाहिए ही नहीं। हमें ये अच्छा, चाहिए कि जो कैश डिकेइंग होता है, पैसा पड़ा रहा तो डिके करेगा, कम से कम ओके, सेफ मनी चाहिए मेरे को। अच्छा, आधा 1% कहीं से ज्यादा मिले तो मैं इधर से पैसा उधर डालूं, ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ओके, मेरे लिए बिगेस्ट क्वेश्चन क्या है, रिटर्न नहीं है। रिटर्न तो मुझे स्टॉक मार्केट में मिलने ही वाला है। तो फिक्स सिक्योरिटीज में जब मैं पैसे ओके, डालता हूं, तो मैं मेरे गोल, मेरा जो हेतु है उसको बदल देता हूं। मुझे कोई रिटर्न नहीं चाहिए वहां पे, मुझे खाली क्या चाहिए, सेफ्टी। जब मैं पैसे लेने जाऊं, ओके, अब जैसा अभी फ्रैंकलिन वालों ने कह दिया कि अभी नहीं मिलेगा, वैसा नहीं चलेगा। मैंने तुमको पैसे इसलिए दिए सेफ्टी के, जब मेरे को जरूर हो तब पैसे देने पड़ेंगे, राइट? ओके, ठीक एकदम है सर, थैंक यू, सिक्योर समझ गए। पैसा। क्योंकि वहां 1% आसान है ओके, मैडम, कि शेयर बाजार में 1% आसान है कमाना। शेयर बाजार, हाँ, शेयर बाजार में आप 10% ले लोगे, 20% लेने वाले हो, फिर क्यों हम वो 1% की जफा में पड़े, राइट? यस सर, थैंक यू। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो चार्ट देखा, जो मिस्टर रामू सदाव्रते जी जिनसे बात चल रही थी कि उनको थोड़ा कंफ्यूजन था, दिस वाज एचडीएफसी लाइफ। चलो मैं अभी दूसरा एक शेयर डालता हूं इधर, यही सेक्टर का मुझे बताना आप। दिस इज एसबीआई लाइफ। फंडामेंटली ये दोनों अच्छी कंपनी है, राइट? ये था आईपीओ वाला समय। आईपीओ के बाद इसने भी कॉन्फिडेंस दिया जुलाई महीने में, जैसा एचडीएफसी ने दिया था। यहां पे भी धोखा हुआ जैसा एचडीएफसी ने मिला। तो देखो, सब सेक्टर साथ में ही चलते हैं ना। यहां पे भी रिकवरी आई जैसी एचडीएफसी में आई। ये अभी इधर चल रहा है पुराने हाई के नीचे। मुझे कोई बता सकता है एचडीएफसी आउट परफॉर्म कर रहा है कि एसबीआई? यस एनीबॉडी? विच इज HDFC, बेटर परफॉर्मिंग? HDFC sir. एचडीएफसी। तो ये क्यों, कुछ होगा वहां पे जो एसबीआई में मिसिंग है, राइट? और एक बढ़िया कंपनी है यहाँ पे लाइफ में। तीसरी कौन सी कंपनी थी, कहाँ गई आपकी सब लाइफ? ICICI. या आईसीआईसीआई प्रू, दिस इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ओके, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इसने भी क्या दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया। दे दिया, यानी ब्रेकआउट दे आपकी दिया। आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, तीन कंपनियां अपनी जो 2017 की रेंज थी। देखो, आईसीआईसीआई ने कौन सी रेंज ब्रेक की, सब पता चला आपको? 2017 का हाई अभी तोड़ा है। 2017 हाई अभी ब्रेक किया रिसेंटली। अब वापस एक बार एचडीएफसी लाइफ देखो और उसको पूछो तुमने 2017 का हाई कब ब्रेक किया, तो ये 2017 का हाई है। ये एचडीएफसी ने कब ब्रेक किया था पुराना हाई 2017 वाला? बहुत पहले कर दिया। ये यहाँ पे है। ये तो कब से 2017 के ऊपर ही है।
राइट। सो ज्यादा आउट परफॉर्म कौन कर रही है, HDFC कि ICICI प्रूडेंशियल? HDFC sir. या तो क्यों? क्योंकि उनके कुछ फंडामेंटल्स हैं, राइट। तो लाइफ इंश्योरेंस इज अ गुड सेक्टर, और यस अगर हम निवेश करेंगे पैसा बनना चाहिए, कोई इसमें चिंता की कोई बात नहीं है यहाँ पे, राइट। आप आने वाले 10 साल में देखोगे दूसरी सब कंपनियों भी लिस्ट हो जाएगी जो नहीं अभी लिस्टेड, बाजार में वो धंधा कर रही है बट दे आर नॉट लिस्टेड, वो भी लिस्टिंग आएगी। आदित्य बिरला तो इनफैक्ट अभी आ जाएगा मेरे को लगता है 2 महीने में, राइट। अब जब आदित्य बिरला आएगा तो लोग उसके पीछे पड़ेंगे। हमें क्या करना चाहिए, आदित्य बिरला की HDFC लाइफ? HDFC लाइफ। या देखो IPO तो रोज नए आएंगे, कितनों के पीछे पड़ेंगे हम लोग। ये IPO की कहानी जो है ना, ये हमें एक्साइट करने के लिए है। अब भी 2 IPO आए, कौन से आए रिसेंटली, जस्ट अभी चल रहे हैं 2 IPO। Clean और GR Zomato। Infra. जोमेटो तो चलो नेक्स्ट वीक आएगा, धमाकेदार IPO होगा, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये उनके सेक्टर की सबसे पहली कंपनी है, राइट। नो डाउट वंडरफुल IPO। पर अभी जो 2 चल रहे हैं वो 2 IPO कौन से है? एक क्लीन एनर्जी, राइट, हमने डिटेल भी आपको पास ऑन की थी। पर मेरे को अब बोलो अभी ये कंपनी के बारे में, इतनी सारी स्पेशलिटी केमिकल की कंपनियां हैं, कितनी लाइन लगी हुई है, सब कंपनियों के धंधे अच्छे हैं, तो ये केमिकल भी IPO लेके आई। और जो IPO से पैसे आने वाले हैं उससे कंपनी के पास 1 रुपया नहीं आने वाला है। ये पूरे के पूरा फंडिंग कौन लेके जाने वाला है? पुराने प्रमोटर। तो प्रमोटर को तो बढ़िया एकदम मौका मिल गया, क्योंकि बाजार मौसम में, केमिकल मौसम में, तो लोग तो बढ़िया भरने ही वाले। कंपनी डेप फ्री है, अच्छी कंपनी है, मैं कंपनी बुरी है नहीं कह रहा हूं, बढ़िया कंपनी है, IPO भी बहुत अच्छा खुलेगा, लेकिन धंधा इनका वही 500 करोड़, एक नीश मार्केट, वही मार्केट में काम करेंगे। क्या उसपे मैं पिडिलाइट जितना ट्रस्ट रख सकता हूं? एक बिग फिक्शन मार्केट। अगर हाँ, तो इसका धंधा उसके जैसा होना चाहिए था। तुम मार्केट में अभी आए हो, पर धंधा तो बरसों से कर रहे हो, राइट। इंफ्रा की जो कंपनी है, अगेन वेरी गुड कंपनी इन इंफ्रा, जिसका IPO आया, ये इंफ्रा में अभी जितनी एग्जिस्टेंस में है उनमें सबसे अच्छी कंपनी है। पर डेप बर्डन बड़ा है। वैसे डेप बर्डन आपको कोई भी इंफ्रा में, रोड मेकिंग कंपनी में कोई डेप फ्री नहीं मिलेगी, पर ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है रोड वाली। जो पैसा आएगा इससे डेप्ट कम नहीं होने वाली है, डेप्ट वैसी की वैसी रहेगी। जो पैसा आ रहा है वो प्रमोटर के पास आया जाएगा, क्योंकि प्रमोटर अपने शेयर दे रहे हैं, तो कंपनी को कोई फायदा नहीं। अब मैं सोचूं कि मेरे को पैसा डालना है, मैं L&T छोड़ के इधर डालूंगा क्या? IPO बढ़िया खुलेगा, पर हमें यही ट्रेडिंग करना है क्या? यही करना है तो फिर प्रॉफिट फ्रॉम इट काम का नहीं है हमारा, राइट। तो हमें अपने आप को सेग्रीगेट करना है। Right sir. आदित्य बिरला का भी IPO आएगा, बढ़िया रहेगा, एकदम मस्त। पर मैं क्या आदित्य बिरला के पीछे भागूंगा? मैं उसको पूछूंगा, दोस्त HDFC जब प्रॉफिट कर रही थी तब तू क्यों लॉस कर रही थी? जब HDFC 33,000 करोड़ का प्रीमियम इकट्ठा करता है, तू क्यों खाली 15,000 करोड़ इकट्ठा करती है? क्यों वो तेरे से ज्यादा स्मार्ट है? अब मैं स्मार्ट के पीछे क्यों पैसे ना लगाऊं और मेरे पैसे को कहीं और वेस्ट करूं? नहीं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है टाइम बिगाड़ने में, राइट। So this should be your scenario for future। दोस्तों कई और कंपनियां आएगी, पर अपना फोकस एकदम सॉलिड रखो। कोई भी कंपनी आपको हिलानी नहीं चाहिए, जो आप सोच रहे हो वैसे करने का। बाजार को देख के करोगे, हजारों वीडियो आएंगे, हजारों अलग अलग चीजें आएगी, वो सब चीजें देख के करेंगे तो हो चुका काम, राइट। सो होप सदाव्रते जी, I have cleared your query। Yes, sir. Yeah, so here is your naukri.com। बढ़िया, देखो कितना मेरे को खुशी है IPO के टाइम से
ये टूटा तो मेरे को क्या हुआ होगा, घबराहट नहीं आई होगी क्या मेरे में? पर लोग ये घबराहट पचा नहीं पाते। ये घबराहट जो पचा सका वो समझ लो जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करेगा। ये आराम को जिसने ग्रहण कर दिया वो समझ लो वेल्थ क्रिएट करता है। सबको महाकाल बनना है पर जहर किसी को पीना नहीं है। हम भूल जाते हैं कि महाकाल ने भी तो जहर पहले पिया था, अमृत तो बाद की बात है, अमृत दूसरों के लिए छोड़ा था। तो ये जो आराम मोड है ये जहर वाला टाइम, ये नहीं पिएंगे कैसे वेल्थ बनेगा? कितना आराम किया था, ये क्या हर साल हर महीना मेरे दिमाग में नहीं आया होगा कि मेरा डिसीजन गलत है? पर फिर मैं अपने आप को पूछता था कि यार अगर ये कंपनी नहीं चली तो ये सेक्टर में तेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, किधर डालूंगा मैं पैसा? मेरे पास कोई Naukri.com जैसी कंपनी दूसरी थी नहीं इंडिया में जहां मैं पैसा डालूं, तो मजबूरन एसआईपी करते चले गए। ये रैली मैं आपको फैक्ट बताऊं, फैक्ट, तो जो इसने रैली की है वो मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैं कम उम्मीद करता हूं पर मुझे हमेशा ज्यादा मिला है। लोग बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं और वो ये आराम मोड सोचते नहीं है, रैली में ही लेते रहते। और आराम मोड जब सामना किया, देखो कितनी बढ़िया कंपनी, पर मुझे बताओ क्या इसने आराम नहीं किया? हाउ इट इज पॉसिबल? से अभी भी ये आराम मोड में है, 1 2 3 4 5 6 7 महीने से रेस कर रही है। करो दोस्त एसआईपी, ये पूरी रेंज है अपनी माल लेने की। ये समय निकल गया ना, मैं बता दूं आपको 2030 सेम चित्र। अब बोलो ये नहीं तो फिर कौन सी चलेगी? इस सेक्टर में है कोई इसका एकदम तगड़ा मुकाबला किसी से भी? Right now in India we do not have any company listed which is better than Info Edge in this sector. तो जोमेटो का आईपीओ आ रहा है, जोमेटो में जरूर पैसे लगे। इन्फो एज को भूलना नहीं चाहिए, वही इन्फो एज था जिसने हमसे 10 साल पहले जोमेटो में पैसे लगाए थे, राइट? तो दिस इज द वे। आराम मोड, रैली मोड, कितनी सिंपल सी चीजें समझनी है, कुछ भी नहीं है बाकी शेयर बाजार में, एकदम सिंपल। General insurance. Here I have ICICI Lombard. I will tell you, I am not 100% convinced with ICICI Lombard, but still I will tell you, you have no choice. आपके पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि HDFC Ergo is not listed. तो ICICI Lombard दूसरों से अच्छी कंपनी है। जब HDFC Ergo आएगी तब देखेंगे। अभी मेरे पास कोई चॉइस नहीं और मेरे को पता है जनरल इंश्योरेंस का धंधा बढ़ना है। ये चार्ट को मैं ऐसा देखने वाला हूं 2030। तो हर एक कंपनी, हर एक सेक्टर में दो चीजें आएगी जो अभी हमने बात की। दिस इज टाटा ELXI। जस्ट लेट मी टेल यू, ये जो रैली देख रहे हो ना, इतनी बढ़िया, 500 से 5000 से पहले आप ये भी देखो कि इसने कितना आराम किया था। तब क्या हुआ होगा हमारा, पर हम दुखी नहीं होते थे क्योंकि टाटा एलेक्सी मेरे को तगड़ा डिविडेंड देती थे। मेरे दोस्तों के पास जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, कई स्टूडेंट हैं जिनके पास ये समय का टाटा एलेक्सी है, 150 रुपीज। कितनी उन लोगों ने भी रैली देखी, आराम देखे? रैली, आराम, पूछते होंगे ना, एक साल नहीं चलता था शेयर, पीयूष भाई क्या करे, चलता ही नहीं है। इधर देखो, अब ये अभी मैं जो निधि मैडम को समझा रहा था कि हम सोचते हैं कि शेयर ऐसे आराम करेगा, देखो वापस बताऊं मैं, हम ये सोचते हैं कि शेयर सिर्फ इतना टूटेगा, पर हर बार हम सोचते ऐसा नहीं होता है। ये कैसा टूटा पता है आपको?
1200 वाला 500, इसको आप कितना फॉल बोलोगे? आधा, आधे से भी ज्यादा। तो अमृत खाली नहीं, जहर को पचाने की शक्ति रखना, ये सब दिन देखने हैं हमें। अगर हमने हमारे शेयर को 20-20, 25 गुना होता देखना है, यही आपका टाटा एलेक्सी अगर 150 से 5000 आया है और अभी भी सबने होल्ड करके रखा है, तो ये इसीलिए वो कर पाए क्योंकि वो ये समय को गुजार सके हैं। अब जो तेजी में लेंगे, मैं बोल सकता हूं आपको, वो फंसेंगे। क्यों? क्योंकि तेजी के बाद क्या आना है? यस एनीबॉडी? हर तेजी के बाद क्या आता है? ट्रेडर रिमोट्स। मेरे पास ये कंपनी है, पर मैं घबराता नहीं हूं ये बात बोलने में। हमने ही रिकमेंड की हुई है, स्टिल आई विल से, रैली में पीछा करोगे फंसोगे। हर एक बार आराम करता है माल उठाओ। जब ऐसा मौका मिले, ये कितना बढ़िया तेज आपको मौका मिला था भरपूर एसआईपी करने का, पर ये समय नहीं। पीयूष भाई कुछ और बताओ, शेयर बाजार फिर ऐसे नहीं चलेगा, राइट? हमें हमारे सेक्टर सिलेक्ट करने हैं, वो सेक्टर में कंपनियां फिक्स करनी है और फिर वहीं पे पैसा डालना है। फिर अगर रोज नई कंपनी ढूंढने का करेंगे जैसा लोग करते हैं, चलो आज का क्या है, तो रोज आज की नई कंपनी नहीं मिलेगी, कंपनियां वो ही रहेगी, बराबर ना? तो दिस इज द वे वी ऑल आर गोइंग टू वर्क। अभी तक चार्ट में आपने खाली 2 चीजें सीखी है, आराम मोड, रैली मोड। वैसे बोलूं तो कुछ भी नहीं सीखा है, पर वैसे बोलूं तो एकदम इंपॉर्टेंट चीज सीखी है। लेकिन नेक्स्ट वीक आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम चालू होगा। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, वापस एक्टिव हो जाइए, क्योंकि हमने 3-1 हफ्ते आराम कर लिया है, काफी आराम हुआ, शांति से काम किया है हमने। ये वीक से वापस दौड़ना है, क्योंकि अब आपको एक्सरसाइज करनी होगी। और अगर ये जो एक्सरसाइज की है, कहा गया अभी लेटेस्ट काम, ऐसी एक्सरसाइज होगी तो काम नहीं बनेगा। आधी इंफॉर्मेशन वाला काम है ये। नो माय डियर फ्रेंड्स, आपके 30,000 बेकार जाने वाले। पूरा काम करना होगा हमें, पूरा काम, राइट? जो लोगों ने होमवर्क नहीं Right, किए sir. हैं, आई विल रिक्वेस्ट देम काइंडली डू इट। नहीं तो फिर ये होगा कि मैं ये भूल गया, मैं वो भूल गया। जब तक उंगलियां नहीं चलेगी, दिमाग में वायरिंग नहीं होगा, दिमाग में वायरिंग नहीं होगा, जरूरत के समय पे वो आके आपको काम नहीं लगेगा। खाली वीडियोस अगर काम लगते तो हम कभी प्रैक्टिकल की बातें नहीं करते। यू विल हैव टू डू सम प्रैक्टिस। सो नेक्स्ट वीक I will request all those students who have not done homework, you will have to invest 20 minutes a day for next few weeks. 20 मिनट देनी है, और वो देनी पड़ेगी। तो जो लोगों ने हैंड रेज किए हुए, क्या लेट मी चेक देम, या यस कहिए निधि मैडम। सर वो हो गया था डिस्कस, वही डाउट था। हो गया ना? ओके, थैंक यू। हाँ। एंड चिंतन देसाई, या कहिए चिंतन भाई। सर एक सिंपल क्वेश्चन था। हाँ जी। जैसे आपने बोला कि कोई शेयर रैली के बाद आराम करता है, हाँ जी। पर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है ना कि जैसे आपने दिखाया कि 5 साल 6 साल आराम कर रहा है शेयर, और उसके बाद जैसे सेम लाइक टाटा एलेक्सी बाद में जबरदस्त रैली ली उसने। हाँ। पर ऐसा पॉसिबल है कि 4-5 साल 5-6 साल आराम कर रहा है शेयर, हम SIP कर रहे हैं पेशेंटली, एंड देन वी फाउंड कि वो रैली आ ही नहीं रही है। Right. And how, at what time we have to decide that now it is enough, now we have to exit now? ऐसा डिसीजन एग्जिट का डिसीजन on what basis shall we take? Okay, चिंतन भाई, आप कौन से बैच में हो? मैं तो एक्चुअली अगस्त में हूँ, पर
अच्छा अच्छा, हमने तो कोई बात भी दिक्कत किया नहीं। था ना एक बार राइट राइट आपसे। राइट, ओहो हाँ, यस 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 चिंतन भाई। यस यस तो देखो हाँ अभी चिंतन भाई, हमने क्वालिटी कंपनियां, डिमांडिंग इंडस्ट्रीज और बिहेवियर यस बिहेवियर की बात आपसे की नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं बता सकूंगा आपको, और नो समझाने प्रॉब्लम। में थोड़ी मुश्किल होगी मेरे को ये चीज। हाँ पर नो इश्यू। आप जो डिसीजन लोगे ना चिंतन भाई, हाँ ये अपना वो क्या कहते हैं, शादी ब्याह वाला मामला हो जाएगा। एक बार शादी हो गई ना तो डाइवर्स नहीं आता है, आता है क्या? सर हमारे केस में कभी नहीं आएगा। वैसा हाँ शेयर बाजार में एक बार जो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में आई ना, हाँ फिर वो जल्दी निकलेगी नहीं, और निकलने वाली कंपनी हम लेंगे नहीं। हाँ सही राइट? बात है। तो जो यस कंपनी में आप एसआईपी कर रहे हो उसको तो दौड़ना ही है, इसीलिए हम पहले इतनी मेहनत कर लेंगे ना, ताकि ये धोखे हमारे साथ ना हो। ओके बराबर है चिंतन भाई? ओके ओके। ओके, सो पुरवाली जी, यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड वो इवनिंग पुरवाली जी। सर वो बाइंग लेवल जो लिखा है ना, हाँ जी, तो उसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन मैंने, आई एम नॉट वेरी श्योर कि कैसे राइट हो मैडम, रहा अभी है। बाइंग लेवल हमने सिखाया नहीं है। अच्छा, ओके। राइट, नहीं, अभी हम नेक्स्ट वीक हमने बाइंग तब लेवल डाल पे के रखा अप्रोच है करें। तो इसीलिए पूछ क्या रहे हैं। हमने क्या है, ये नॉर्मली यूं ही रखे थे कि चलो डिमांड अच्छा, किधर से आ रही है, कहाँ पे आराम कर रहा है, तो हमने खाली यूं ही लाइन ड्रॉ कर दी। अभी ये क्या किया, टाटा एलेक्सी में ये हमारी रेंज थी, तो ये समय पे ये बाइंग लेवल था हमारा। अब ये रैली के बाद मैं बोलूं कि 1200 पे ही लेना चाहिए, तो ये गलत बात है। वही 1200 वही समझने नहीं आ रहा, अब मेरे जैसे को कि क्या अभी सोचना टीसीएस पड़ता है, का। हाँ, या देखो मेरे को ये टीसीएस। तय करना है कि ये आराम कर करके किधर तक करेगा। हाँ। जैसे अभी किसी ने मुझे पूछा था ग्रुप में, टाटा एलेक्सी मेरे को बाय करना है, क्या करूं? मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ किया था इधर। हम्म। तो वैसे टीसीएस अभी जैसे अप ट्रेंड में है, तो या हमारा जैसे अभी 2800 से 2200 का रेंज लिखा हुआ है, तो एक मिनट देख लेता हूँ मैडम। हाँ, कौन सा रेंज मैडम? 2800 to 2200। ओके, वो मैडम ये रेंज लिखा होगा, ये वाला कह रहे हो अच्छा, आप? ये ओके पुराना रेंज था। हम पहले ओके लोगों को कहते थे इस रेंज में इकट्ठा करो, पर एक बार रैली ओके। आने के बाद वो रेंज नहीं आएगी। अभी मैं ये उम्मीद करता था अब तक, ये वाला, अच्छा जैसा अभी मैंने टाटा एलेक्सी में कहा। अच्छा, तो फिर टीसीएस का अभी रेंज क्या हो जाएगा? अभी ये रेंज है आपका 2700 से 3400 में एसआईपी करने का। अच्छा, एक बार 3400 के बाहर निकल गया फिर हाथ नहीं लगेगा ये। हाँ वो तो कल से निकलने वाला है। हाँ, तो फिर अभी फिर भी मैडम ऐसा मत सोचो, मेन तो देखो हाँ बाजार है सबका। हाँ बाजार जब तक करेक्शन में रहेगा ना, तब तक हर कंपनी करेक्शन में रहेगी। एक बार बाजार चल गया ना, बाजार अभी चल हाँ। के 19,000 की ओर प्रयाण करेगा। तो अच्छा, मार्केट 19,000, तो टीसीएस तो 6,000। ओके ओके। बराबर ना? तो अभी जैसे हमारा एज पर टीसीएस हम लोग ने लिखा रखा है कि अप ट्रेंड और हम्म अवॉइड बाइंग, तो फिर अभी शुड वी मैडम देखो, चेंज? टीसीएस में अप ट्रेंड नहीं है। कहाँ है टीसीएस, किधर गया? लेट मी चेक। मैंने ही लिखा था। हाँ देखो, ये अप ट्रेंड नहीं है। ये क्या है, ये पिछले 1 2 3 4 5 6 महीने से आराम कर रहा है, 5 वो महीने एक से। कंफ्यूजन हो रहा है एक्चुअली अप ट्रेंड और ये में हम्म हमको लग रहा है कि मैडम, अप पहले। ट्रेंड का मतलब क्या? हाँ, हर महीने हमें। हायर हाई हायर लो। अच्छा अच्छा। राइट, और आपका ये शेयर देखो कितने महीने से इसने हायर हाई तो लगाया ही नहीं है, एक रेंज में चल रहा है अभी भी ये। अपने ये जो हाई था जनवरी के हाई के नीचे ही चल रहा है? तो ये अप अच्छा। ट्रेंड नहीं है। ओह अच्छा। ये रैली से उम्मीद कर सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में आ जाए। ओके पर अभी ये शेयर है रेंज बाउंड में, तो जितना मौका मिले ये रेंज में इकट्ठा कर दीजिए। राइट,
तो फिर अभी नया ये हो जाएगा ना, रेंज नया हो जाएगा, हाँ अभी नई पुराना रेंज वाला बनेगी। रेंज से तो नहीं चलेगा। पर इस बार ज्यादा अच्छा आराम नहीं किया इसने, 5 एक महीने का ही अभी तक तो किया है। तो जो लोगों ने ये मंदी में लिया वो उनको अच्छा माल आया, जो लोगों ने नहीं लिया उनको खाली 5 महीने मिले, राइट। अब प्रार्थना करो भगवान से और 10-12 महीने मिले तो और ज्यादा टीसीएस इकट्ठे हो जाएंगे, बराबर ना। ओके, तो अप ट्रेंड ये नहीं है कि जो मतलब कि माने करंट जो ट्रेंड है उसको हमको देख के अप ट्रेंड या रेंज बाउंड यस बोलना है, करेक्ट ऐसा। मैडम, इसमें अप ओके, हम ट्रेंड था। अच्छा, देखिए इधर अप ट्रेंड था, इधर से आपका इधर तक ये रैली चला, अच्छा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके 9 महीने में मैडम ये 1500 से 3500 आ गया। तो दिस वाज अप ट्रेंड, पर 5 महीने से ये आराम कर रहा है, राइट। कोई कुछ प्रॉब्लम। कंफ्यूजन हो गया है उसमें, अप ट्रेंड ट्रेंड और सिंपल रखो रेंज मैडम, हर महीने अगर आपको नया हाई मिलता है ना तो उसे हम अप ट्रेंड कहेंगे। ओके ओके ओके। चलिए, तो हमने अब तक जो देखा उसमें चार्ट थोड़ा सा हमने सीखा। नेक्स्ट वीक सर मैं एक और डाउट पूछ सकती हूँ प्लीज? जस्ट अ मिनट, या प्लीज रिपीट मैडम। सर एक और डाउट पूछ सकती हूँ प्लीज? आई नो यस लेट हो यस गया नो है बट प्रॉब्लम मैडम, इसमें क्या है, पूछिए। सर जैसे कि जब रेंज बाउंड होता है हाँ जी, एंड रेस्ट करता है शेयर, या एक सेकंड थोड़ी आवाज। हाँ सॉरी। तो जैसे कि जब शेयर रेस्ट कर रहा है एंड हमने सारा फंडामेंटल एनालिसिस कर दिया है कि वो उसकी मार्केट लीडर है और शेयर उसका अच्छा खासा है, मार्केट शेयर है वगैरह वगैरह, एक्सवाइजेड, एवरीथिंग इज वेरी गुड, लेकिन वो 2-3 साल तक, अब टेक्निकल्स तो फंडामेंटल कोई फॉलो करता है, तो मतलब उस समय वो 2-3 साल उसके रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं आए, इसीलिए वो रेंज बाउंड में है। अभी टू कंटिन्यू द कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस इन दैट, हमें कैसे चेक करना चाहिए कि मतलब हमारा उसमें पेशेंस बने रहे और ये कॉन्फिडेंस नहीं लूज होए कि हाँ वो ही कंपनी है? तो क्या उस समय भी हमें वो चेक करना चाहिए जैसे आपने फर्स्ट सेकंड क्लास में बताया था कि आप उस समय भी जीडीपी से कंपेयर करो, तो हम वो पर्टिकुलर कंपनी उस साल के जीडीपी से कर सकते हैं कि इंडस्ट्री को चेक करना पड़ेगा? मतलब वो क्या करे, देखो अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक्चुअली वो 2-3 साल का जब भी पेशेंस पीरियड आएगा वो इतना सिंपल नहीं होगा, तो कैसे हमारा कॉन्फिडेंस उस टाइम भी बना रहे, किससे कंपेयर करें? बराबर। आई थिंक बोथ इंडस्ट्री एंड कंपनी को चेक करना है। क्या 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 महेंद्र भाई? हमको कंपनी और इंडस्ट्री दोनों का ग्रोथ रेट चेक करते रहना चाहिए, और क्वार्टरली जो हम ट्रैकिंग करते हैं उसमें अगर हमको सेल्स ग्रोथ डाउन साइड दिख रहा है, भले प्रॉफिट को वो टाइम पे ट्रैक नहीं करना है, लेकिन सेल्स अगर बढ़ता है तो एक लेवल तक ठीक है, लेकिन सेल्स डाउन जा रहा है तो उधर हमको अलर्ट हो जाना है। या देखो महेंद्र भाई ने बिल्कुल सही बात लेकिन बताई सर रेंज बाउंड में तो अच्छी कंपनीज भी वैसा ही करेगी ना, जब मंदी आएगी तब अच्छी कंपनीज का भी सेल्स कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, तो फिर वो कैसे? कम नहीं होगा, स्टेबल हो जाएगा। देखो सबसे पहले आप लोगों ने जो बिहेवियर अगर आपकी हर कंपनी का देखा हो, एक एक कंपनी देखो और मुझे ऐसी कंपनियां बताओ कितनी बार इन लोगों के धंधे कम हुए। धंधे कम नहीं होते हैं, कंटिन्यू देखो सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी कंपनी HUL ये सेल्स, तो सेल्स बढ़ रहे हैं। HDFC में मैडम आपने ही काम किया था, अब इसके सेल्स तो कभी भी नहीं घटे, पर इसने आराम तो कितनी बार किया। ये HDFC बैंक आपके सामने है, कितनी बार आराम किया इसने, कितनी ही बार ऐसे समय आए जब आपका HDFC बैंक नहीं चला। देखो इधर 1.5 साल नहीं चला, 1.5 साल नहीं चला, यहाँ पे तो आधा हो गया। पर मुझे वो चीज आपके सेल्स में बताओ, क्या सेल्स कभी कम हुआ है? कभी नहीं। तो सर वो कैंडलस्टिक आप 1 ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं एक बार? 1 ईयर नहीं है ना मैडम, मंथली है ये तो। अच्छा 1 ईयर होता ही नहीं, ओके। हाँ, पर कोई जरूर नहीं है हमें।
देखिए सिंपल है, धंधे जब तक आ रहे तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। Okay. अगर सेल्स ग्रोथ आ रहा है, Hmm. आपका शेयर चलेगा क्यों नहीं वो आप भूल गए मैडम। हमने उस समय भी बात की थी, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे इसलिए आपका सेल्स नहीं चल रहा है। बाकी डिमांड कम नहीं होनी चाहिए आपकी कंपनी Right. की। अगर धंधा कम हुआ तो वो Got रेड it. अलर्ट है। Correct. धंधे कम ठीक नहीं है। होने वाले Got क्योंकि it. ये लोग ग्रोइंग इकोनॉमी में धंधा कर रहे हैं, पर प्रॉफिट इनके हाथ में नहीं है। Okay. राइट। अब महेंद्र भाई ने जैसे अभी बताया Okay. कि बहुत बार होगा से प्रॉफिट कम हो जाएंगे, अब ये आपकी आंखों के सामने होगा पर आप कुछ नहीं कर पाओगे मैडम। जैसे Right. मान लीजिए रबर के दाम बढ़ गए, सीधी हाँ। आपकी टायर की कंपनी के प्रॉफिट गिर जाएंगे, आप क्या कर सकते हो? हाँ, नथिंग। कुछ नहीं। राइट। आप अपना थोड़ा वेटेज घटा सकते हो क्योंकि आपको पता है अब ये 12 महीने तक इनके प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे क्योंकि कॉमोडिटी है। एक बार अगर दाम बढ़ने Okay. शुरू हो गए तो वो जल्दी नहीं घटेंगे, पूरी सीजन होती है ना। Okay. राइट। जैसे बरसात अगर इतनी अच्छी हम्म। नहीं गिरी तो हम्म। रबर प्लांटेशन कम रहता है, तो पूरी दुनिया को रबर चाहिए, नहीं मिलता है तो डिमांड पूरे साल रहेगी, मतलब एक साल बिगड़ा समझ लो। तो आप अपना वेटेज थोड़ा कम कर सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि बालकृष्ण बुरी कंपनी हो जाएगी। वो तो एक साल बाद चलने वाली है क्योंकि धंधे तो उनके कंटिन्यू है। बिगड़ा क्या है? Okay. प्रॉफिट। Profit. तो हर एक कंपनी की अपनी कहानी है, हर कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते जाएंगे। राइट। अभी बैंक में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं मैडम? ये मॉरेटोरियम की वजह से। तो देखो एक नया विलन आ गया, मॉरेटोरियम से पता नहीं है कितना एनपीए बढ़ेगा, तो बैंक प्रॉब्लम में, आपका एचडीएफसी बैंक नहीं चल रहा है। राइट। लेकिन आने वाले समय में अगर एचडीएफसी नहीं चला तो कौन सी बैंक चलेगी फिर? राइट। तो इसीलिए उसको Okay. एसआईपी करो। देखो जस्ट इधर ठीक है। ये क्या कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक? रेस्ट। रैली में कि आराम? रेंज बाउंड आराम। या रेंज बाउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने होने को आए मैडम। देखो निफ्टी बाजार हर महीने हाई लगा रहा है पर एचडीएफसी बैंक नहीं लगा रहा है। राइट। इसका राइट। मतलब क्या? एक डर है, पर ये एचडीएफसी बैंक तो लीडर है। वो डर एचडीएफसी राइट। बैंक में नहीं है, वो बैंकिंग में है। राइट। करेक्ट। तो मेरे को Okay. पहले से समझना है कि मुझे एचडीएफसी बैंक मेरे पोर्टफोलियो में चाहिए, तो मुझे ये आराम मोड में थोड़े इकट्ठे कर लेने पड़ेंगे ताकि जैसे मोराटोरियम का चित्र हटे और सब बैंक वापस चलने लगे, सबसे पहले कौन चलेगा मैडम बैंक में? HDFC. बस उसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको। राइट। राइट। तो एज अ इन्वेस्टर वी हैव टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, जो हमेशा मिलेगी। ऐसा नहीं Okay. होगा कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बराबर है? ओके। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। सो नेक्स्ट वीक का सर शेड्यूल मैं सॉरी आपको बता दूं या कहिए कहिए। सर, यस प्लीज। सर आप टीसीएस को कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट का रिकमेंडेशन दोगे? एचडीएफसी टीसीएस। ओके जस्ट अ मिनट, महेश भाई बोल रहे हो? हाँ सर, हाँ। या ओके। तो महेश भाई टीसीएस का सेक्टर कौन सा है? आईटी। आईटी। तो हम टीसीएस में पैसा नहीं डालेंगे, हम आईटी में पैसा डाल रहे हैं। राइट। करेक्ट करेक्ट। अब आईटी आपको क्या लगता है कैसा ग्रोथ करेगा आने वाले समय में? मिनिमम 15% हो। ओके। तो मतलब वो इंडिया की जीडीपी को तो आउट परफॉर्म करेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आईटी की जो कंपनीज है वो ज्यादातर जो कंपनीज है उनपे कैपेक्स बहुत हाई है कि सारी Correct. कंपनियां मार्जिन वाली है, डेप फ्री है, कंसिस्टेंसी है। कैसा लगता है आपको आईटी की कंपनियों में? अच्छा है सर। अच्छी है। राइट। राइट। टीसीएस को बाजू में करो तो दूसरी भी अच्छी कंपनियां हैं, तो Correct. मतलब ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री अच्छा है। राइट। करेक्ट तो राइट। मैं आईटी में महेश भाई 10% रुपया डालना चाहूंगा, 10%। ओके ओके राइट। तो 10% अगर मैंने आईटी में एलोकेट किया है तो अब मैं आईटी देखूं तो आईटी में मेरे पास कंपनियां 100 है। करेक्ट। सबसे पहली प्रायोरिटी कौन सी है? टीसीएस। टीसीएस। तो टीसीएस में मैं 7% डाल सकता हूं। ओके। 7%। राइट। करेक्ट राइट। अब 3% अभी भी मेरे पास बचे। करेक्ट।
तो मैं दूसरी कोई अच्छी कंपनी में डाल सकता हूँ टीसीएस के अलावा। करेक्ट करेक्ट राइट, चाहे वो एलटीआई हो जो एलएनटी के बैकअप के साथ चल रही है, करेक्ट अगेन सबसे अच्छे मार्जिन, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, बढ़िया कंपनी। राइट। आप दूसरी कोई कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको पसंद है, पर वो सर, दूसरी इन्फोसिस- कंपनी में हम 7% नहीं डालेंगे। करेक्ट 7 का तो एक ही है जिसने TCS प्रूव करके दिया कि पूरे सेक्टर में मेरे जैसा धंधा कोई नहीं कर सकता है। करेक्ट करेक्ट बराबर ना? बराबर क्लियर? करेक्ट सर, थैंक यू। Okay, Mahesh bhai. So next week schedule is we are going to understand what is correction. कंपनियां जब टूटेगी तो कितना टूटेगी, कितना परसेंटेज टूट सकती है, हमें कौन कितने परसेंटेज पे कैच करनी चाहिए, तो हमें थोड़े थोड़े बाइंग लेवल ध्यान में आने चालू हो जाएंगे। तो हम बाइंग लेवल्स और कंपनियों का टूटना, ये दोनों चीजों पे आने वाले 2 हफ्तों में चलने वाले हैं। So kindly concentrate for next 2-3 weeks because these 2-3 weeks are very much important for your technical analysis because this is going to connect with your past learned fundamentals. Right? Thank you so much. Best of luck to everybody and Jai Hind. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.